जनपद पंचायत मऊगंज में हुए 43 लाख रुपए के फर्जी भुगतान का मामला अब कलेक्टर मऊगंज संजय कुमार जैन के संज्ञान में पहुंच गया है। मामले को लेकर जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष राजेश पटेल, जनपद सदस्य शेख मुख्तार सिद्दीकी, नरेंद्र तिवारी, कवि समय लालकोल, राकेश विश्वकर्मा, गिरजा प्रसाद साकेत समेत कई जनपद सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। शिकायती आवेदन में जनपद सदस्यों ने आरोप लगाया है कि जनपद पंचायत मऊगंज में पदस्थ पीसीओ प्रभारी, बीपीओ प्रभारी, सीओ राम कुशल मिश्रा एवं एबी खरे की मिलीभगत से लगभग 43 लाख रुपए का फर्जी भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लंच पैकेट वितरण के लिए जारी किए गए टेंडर में जिस एजेंसी को भुगतान होना था उसकी जगह एमकेएस नामक संस्था के खाते में 20,21,915 का फर्जी भुगतान किया गया। यह भुगतान सीधे प्रशासनिक सीओ राम कुशल मिश्रा द्वारा कराया गया। इसके अलावा प्रदीप इंटरप्राइजेस को 9,43,580 और अन्य कई एजेंसियों को भी अनियमित और फर्जी तरीके से भुगतान करने का आरोप लगाया गया है। और उपाध्यक्ष मेंबर सहित माननीय कलेक्टर साहब को 2 आवेदन दिए हैं, जिसमें हमारे प्रभारी पीसीओ, प्रभारी सीओ ये जो है 43 लाख रुपए का घोटाला किए हैं फर्जी रूप से एमकेएस के नाम से और प्रदीप इंटरप्राइजेज के नाम पर 43 लाख रुपए का भुगतान किया है, जो पूर्णतः फर्जी है। जो वेंडर इसमें काम किए उन वेंडरों को भुगतान न करके ज्यादातर ये प्रदीप इंटरप्राइजेज एमकेएस में किया गया है। एक मामला है सचिव का, जिसमें 13,71,000 रुपए का इरेस का भुगतान था। सीओ जिला पंचायत उस समय के तत्कालीन 2018 में माननीय मयंक अग्रवाल सर ने उसे रोक लगा दिया था। ये कहा था कि नो वर्क नो पे, लेकिन माननीय हमारे सीओ प्रभारी जो हैं पैसे लेके और एबी खरे से तो उसका भुगतान करा दिया। चूंकि दोषी इसलिए ये हैं कि राजमण कहा जो वहां का लेखापाल है उसकी डीएससी और सीओ की डीएससी स्वयं रखते थे। इस सारा खेल इन्होंने अकेले किया है। और कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जनपद में 2 डीएससी बनती है, एक निर्माण कार्य की, एक अन्य भुगतान के लिए। निर्माण कार्य की एजेंसी डीएससी आज दिनांक तक अभी नहीं बन पाई है। जहां इनको भ्रष्टाचार करना था 60 लाख रुपए का, उन्होंने डीएससी बनाई और पैसे निकाल लिए, लेकिन निर्माण कार्य का कोई भी डीएससी अभी तक नहीं बनी, ना आज तक कोई फाइलें हुई है। सर, मऊगंज जिले में पहली बार सीबीएसई का आपके विद्यालय का नामांकन हुए है। सर, उसके संबंध में क्या जनता को आप संदेश दें? मैं सर्वप्रथम मऊगंज की जनता को मऊगंज जिला बनने की बधाई देता हूं और जिले के साथ साथ मऊगंज में पहली बार शिक्षा और स्वास्थ्य जो अहम चीज़ें हैं, तो स्वास्थ्य के लिए मऊगंज में 200 बिस्तर का अस्पताल आया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अगली बधाई मऊगंज की जनता को मऊगंज में पहला सीबीएसई स्कूल आने की देता हूं, जो मऊगंज की जनता के लिए समर्पित है, मऊगंज के बच्चों के लिए समर्पित है, मऊगंज की जनभावनाओं के लिए समर्पित है। और यह मऊगंज में आवश्यक था। जितने विद्यालय थे अभी तक सब माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल से संबंध थे। यह विद्यालय केंद्रीय शिक्षा मंडल माध्यमिक शिक्षा मंडल दिल्ली से संबंधित हुआ है और अब पूरे भारतवर्ष में नहीं, दुनिया के 27 देशों में ये विद्यार्थी जा करके अगर यही मार्कशीट दिखाते हैं तो उनको उतना ही वैल्यूएशन मिलेगा जितना कि भारत में मिल रहा है, बल्कि इससे ज़्यादा मिलेगा। इतना ये रिस्पेक्टेड बोर्ड है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड। तो मैं मऊगंज की जनता को उसके लिए समर्पित करता हूँ। यही विद्यालय मऊगंज की जनता आए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। सर, आज आपके विद्यालय में उद्घाटन क्या कहना है? आज मऊगंज के हमारे इस विद्यालय परिसर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बहुत ही सीनियर नेता हमारे श्री गिरीश गौतम जी यहाँ पर इनॉग्रेशन प्रोग्राम के लिए उनका आगमन हुआ था और उन्होंने उनके कर कमलों के द्वारा ग्लोबल एकेडमी का आज सीबीएसई विद्यालय का उद्घाटन हुआ है। सीबीएसई होने का उन्होंने उद्घाटन किया है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और हम सबके बीच में पधारे और उनका स्नेह हमारे बीच में हमारे लोगों को प्राप्त हुआ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का।